आमीन, हालेलुया। आइए हम सभी बैठ जाएंगे प्रभु के उपस्थिति में। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, आने वाला मसीहा की, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय किसका है? हमारा प्रभु का, हालेलुया। इस भवन में कौन रहता है? हमारा प्रभु रहता है, हालेलुया। तो धर्मियों की मंडली में किसका वास है? परमेश्वर का वास है, हालेलुया। इस धर्मियों के बीच में परमेश्वर निवास करता है, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। भले हम छोटे से झुंड है लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है, हालेलुया। जब 6 लोग नाव पार कर रहे थे, उस नाव में क्या हुआ? तूफान आया, समुद्र की लहरें आने लगी, तूफान आने लगी। तो हम देखते कि वहां पर यीशु मसीह उनके साथ मौजूद था। तो हम देखते कि वचन में ये हमें बताता है कि यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया और चेलों से कहने लगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। तो हम देखते कि हम भी कभी कभी वैसे ही लहरें, वैसे ही समस्या हमारे जीवन में भी आता है, हालेलुया। तो हम भी घबरा जाते हैं, कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, हालेलुया। प्रार्थना भी करने वाले क्यों ना हो, वचन को अच्छे पढ़ने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, डर जाते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। उसका वचन हमें हमेशा यही सिखाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग हूँ, हालेलुया। वो परमेश्वर इम्मानुएल है, वो हमारे साथ में रहने वाला प्रभु है, हालेलुया। हमारे दोस्त हमारे साथ में नहीं रह सकते, हमारे माता पिता हमारे साथ में नहीं रह सकते, हमारा कुटुंब, हमारे परिवार हमारे साथ में नहीं रह पाएंगे। हाँ, हम काम पे जाते हैं, हमारा परिवार हमारे साथ में होता है क्या? नहीं, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ होता है, हालेलुया। बस में हम प्रवेश करते हैं, जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहां पर कौन होता है हमारे साथ? हमारा परमेश्वर होता है, हालेलुया। वो हमारे संग होता है। ट्रेन में जाते हैं, हम देखते कि हादसा हुआ, आप सभी को पता होगा, न्यूज में गया है। लेकिन लोगों को धन्यवाद, यहाँ पर पूरा दुकानें बंद थी, पूरा यहाँ पर हंगामा हुआ था उस दिन, मंगलवार के दिन में। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, बहुत सारे लोग डर भी गए थे, क्या हुआ करेंगे, सारी दुकानें बंद हुई, शाम से बंद होनी चालू हुई 5 बजे से। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु को धन्यवाद कि हमारा प्रभु, हालेलुया, हमारे साथ है, हालेलुया। तो मैं भी, मुझे भी मेरे घर वाले बोले कि आज प्रार्थना में मत जा, घर पे मिला है। हाँ, आज प्रार्थना में जाओ मत, लेकिन घर पे मैं बोला कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगा प्रार्थना में। क्योंकि हम लॉकडाउन में भी, अब भाई शांत भाई, हम लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। बहुत सारे लोग घर पे बैठे, अच्छे 5 लोग घर पे बैठे, लेकिन हमने प्रार्थना जारी रखा। वैसे मैं भी बोला कि यहाँ पर प्रभु ने भवन दिया है, तो हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे ताकि धारावी सुधर जाए, हालेलुया। धारावी यीशु के ताबे में आ जाए, हालेलुया। शैतान के कब्जे से निकल जाए और प्रभु के अंदर में आ जाए, हालेलुया। सारा धारावी प्रभु यीशु की स्तुति करे, आमीन। कोई है गवाही देना चाहते हैं? अगर आपके मन में है, प्रभु ने बात करते रहता है, तो यहाँ पर आप आकर गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, 6 महीने से लेकर जुलाई महीना तक संभाल कर रखा करके मैं धन्यवाद। आज का अगस्त का पहला दिन है, प्रभु ये दिन में जो प्रवेश कराया, हमें अच्छा सेहत दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो हादसा हुआ था उस दिन मैं ऑफिस से रेशन कार्ड ऑफिस आई थी, उस दिन भी परमेश्वर ने संभाला। और वहाँ पर बस और ऑटो बिल्कुल नहीं मिल रहा था,
तो हालेलुया हमारा जीवन कैसे होगा, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारे संगे, क्योंकि हम उस पर विश्वास भरोसा है, वही हमारा शरण स्थान, हमारा घर है, हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और कोई है गवाही देना चाहते तो आप आ सकते हैं, आइए वैसे परमेश्वर को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इस गुरुवार के सभा में मुझे लेके आया और मुझे मौका दिया आने के लिए, और मैं छुट्टी भी निकले तो इसके लिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Praise the Lord. सभी को जय मसीह। क्या praise the Lord बोल सकते हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद। प्रभु को सारी महिमा मिले आज के दिन के लिए। आज अगस्त मंथ का पहला दिन है। परमेश्वर ने पहले दिन में हमें प्रवेश करवाया इस अगस्त मंथ में, 8वां महीना। हालेलुया। 8 नंबर बाइबल के अंदर न्यू क्रिएशन को भी दर्शाता है, नया क्रिएशन को भी दिखाता है। हालेलुया। 7 नंबर परिपूर्णता को दिखाता है, परिपक्वता, परिपूर्णता। और उसके बाद 8वां नंबर एक नई शुरुआत, नया आकाश, नई पृथ्वी। हालेलुया। आप सभी लोग अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ते होंगे तो वहाँ पर 7000 साल यानी 6000 साल हमने बिताया है। 7वां 1000 साल हमारा 1000 साल वो मिलेनियम किंगडम होगा, और उसके बाद 8वां जो नया आकाश, नई पृथ्वी, एक नया सब क्रिएशन होगा। तो हम इस साल अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में नया कुछ करेगा। क्या आमीन बोल सकते हैं? सब कुछ नया होगा आपके जीवन में। हालेलुया। सब बिगड़ी हुई बातों को परमेश्वर निकाल के अभी सब कुछ फ्रेश, सब कुछ एक नया करेगा आपके लिए। नई सृष्टि, नया क्रिएशन। हालेलुया। आपके अंदर नई बदलावट देखेंगे आप। आमीन। हालेलुया। आइए आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। पिताजी, आपने पूरा जुलाई मंथ हमें संभाल कर रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। और इस नए महीने में आपने हमें प्रवेश करवाया। पिताजी, आपके कोटि-कोटि आभार है पिताजी। और आशा करते हैं परमेश्वर की इतने 7 महीना आपने चला, आने वाला समय भी आप हमें चलाएंगे पिता। आप अपने मार्गदर्शन में आप हमारी अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा, आप स्वयं हमारे अगुवा बनकर आप हमें चलाइएगा। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को मिस्र के अंदर परमेश्वर वो निकाल कर रेगिस्तान में भी 40 साल आपने चलाया, आग का खंबा और बादल का खंबा बनकर आपने मार्गदर्शन दिखाया। और देखिए हमारा ये महीना परमेश्वर आपके मार्गदर्शन में चलने पाए पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं आज के चौथाई की सभा के लिए। और प्रभु, जितने लोग बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आए हैं वो सभी को आप छुइए, आशीष करेगा पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं प्रभु यीशु की लहू को हम यहाँ पर क्लेम करते हैं, आपके लहू का बाड़ा यहाँ पर मांगते हैं पिताजी। और मुझे भी आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, मैं घटूं और आप बढ़ने पाए परमेश्वर। ना मेरे बुद्धि, ना मेरे ज्ञान से, बल्कि पवित्र आत्मा के जरिए इस कार्य को, इस प्रार्थना की शुरुआत को हम करते हैं पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों,
हम सभी लोग एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हम दुष्ट आत्माओं, शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं संडे को। पर संडे काफी नहीं है मेरे लिए, वो काफी संडे बिताना पड़ेगा, तब जाकर दुष्ट आत्माओं का शिक्षण खत्म होगा। इसलिए मैं दुष्ट आत्माओं का शिक्षण को इस गुरुवार की सभा में भी मैं दे रहा हूं, ताकि आप सभी लोगों को दुष्ट आत्माएं कौन कौन सी हैं, कैसे काम करती है, वो सारे दुष्ट आत्माओं के विषय में आपको गुरुवार को भी और संडे भी क्या हो पता चलेगी कि कौन कौन सी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। आप सभी को याद होगा कि इस गुरुवार के सभा में मैंने 2 दुष्ट आत्माओं के विषय में ऑलरेडी बात किया हुआ है। 2 दुष्ट आत्माएं जो अंतिम प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। एक ऐसा दौर आएगा जहां पर कैन की आत्मा कलीसिया के अंदर काम करेगी। कैन की आत्मा इस संसार के अंदर काम करेगी। कैन की आत्मा, जिसको हम कहते हैं भगोड़ा की आत्मा, वेगाबॉन्ड स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं भगोड़े की आत्मा, क्योंकि कैन को श्राप मिला था कि वो पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा, भगोड़ा बन जाएगा। तो वो भगोड़े की आत्मा अंतिम दिन में क्या करेगी, काम करेगी कलीसिया के अंदर। लोगों को चर्च में रहने नहीं देगा। एक चर्च से दूसरा चर्च, दूसरा चर्च से तीसरा चर्च, आपको भगोड़ा बना देगा। आपको प्रार्थना में भी स्थिर टिकाऊ रहने नहीं देगा। भगोड़ा का मतलब एक जगह पे टिकेंगे नहीं, आप भागते रहोगे। तो ना तो प्रार्थना में भी टिक पाओगे, ना स्तुति में, ना आराधना में, ना वचन में, कोई भी जगह पर आपका ठिकाना ठहराव नहीं होगा, टिकाव नहीं होगा वहां पर। तो वो वेगाबॉन्ड स्पिरिट को भी इस चर्च के अंदर आपको समझना होगा। विश्वासी लोग आपके इर्द गिर्द वो भगोड़े की आत्मा मंडराने ना पाए। हालेलुया। दूसरा हमने देखा था एक और आत्मा के विषय में, वो आत्मा है कौन सी आत्मा थी? इजेबेल की आत्मा। कलीसिया के अंदर आने वाले समय में ऐसी भी आत्मा देखे जाएंगे जिसे कहता है इजेबेल की आत्मा। और वो इजेबेल की आत्मा सेक्सुअली आत्मा है, जिसे हम कह सकते हैं व्यभिचारी, सांसारिक अभिलाषाओं से भरी हुई आत्मा है वो। और हम जानते हैं कि यह आत्मा किसके ऊपर प्रहार करती है, किसके ऊपर अटैक करती है, खासकर विश्वासी लोगों के ऊपर, विश्वासी दासों के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर, कलीसिया के लोगों के ऊपर ये इजेबेल की आत्मा क्या करती है, काम करती है, उनको अटैक करती है, प्रहार करती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने एलिया के ऊपर अटैक करना चाहा और एलिया को कैसे उसने डराया, है ना, उसके पीछे पड़ी। नाबोत को उसने नाबोत की दाग की बारी को पाने के लिए नाबोत की हत्या कर दी। तो ऐसी भी आत्मा इजेबेल की आत्मा जो अट्रैक्शन करेगी, आकर्षित करेगी, सेक्सुअल में आपको गिराने का पूरा प्रयास करेगी। और कई विश्वासी लोग खासकर इस जगह पर गिर गए हैं सेक्सुअल में, जिसे हम कहते हैं लैंगिक संबंध में क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। और अधिक से अधिक विश्वासी लोग है ना इसके अंदर गिर जाते हैं। हमें तो ऐसी आत्मा से भी आप बचकर रहना। और आज हम एक और आत्मा के विषय में हम सीखेंगे। और एक और आत्मा बाइबल के अंदर जिक्र किया गया है, वो आत्मा है निकुलियों की आत्मा। बोलो निकुलयो, निकुलयों की आत्मा, निकुलयों की आत्मा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो निकुलियों की आत्मा। कौन सी आत्मा? निकुलियों की आत्मा भी है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसे भी आत्मा है। कभी आप जानते हैं कि ऐसी भी आत्मा है? हालेलुया। इजेबेल के बारे में सुना होगा कि इजेबेल की आत्मा है। भगोड़ी की आत्मा नहीं सुना होगा आपने, लेकिन मैंने आपको बता दिया। चलो, भगोड़ी की भी आत्मा होती है, इजेबेल की आत्मा होती है, लेकिन एक और आत्मा है जिसे हम कहते हैं निकुलियों की आत्मा। हालेलुया। आमीन। चलिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सभी लोग यहाँ पर हैं? आमीन। पड़ोसी को हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड बोलो, स्वागत करो उनको, बोलो प्रभु गॉड ब्लेस यू। उनको बोलो हाथ मिला के गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। उनको घोषणा करो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की बरकत आए आप पर। पड़ोसी को बोलो प्रभु की उन्नति आए आपके ऊपर, आप चंगा रहे, दुष्ट आत्मा से बचाए रहे। हालेलुया। जब भी कोई पड़ोसी में बैठता है तो प्रभु को धन्यवाद बोलो, प्रभु मैं इसको धन्यवाद देता हूँ,
इस भाई को मैं आशीषित करता हूँ, इस भाई के ऊपर लहू छिड़कता हूँ। हालेलुया। कभी आपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा चर्च में, लेकिन अभी से करना चालू करो, जो भी आपके पड़ोसी में बैठता है, ताकि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा काम न करे और आपको भी बहकाए नहीं, है तो तुम ध्यान नहीं रहेगा आपके ऊपर, इसीलिए उसको आशीष करो। हमें तो बाइबल के अंदर एक और ऐसी आत्मा है जिसे हम कहते हैं निकलियों की आत्मा। हमें मेरे प्यारो, आज बाइबल के अध्ययन में हमें एक ऐसे पात्र का परमेश्वर ऐसे एक पात्र का जिक्र कर रहा है। उस पात्र का नाम है निकलियो। निकलियो कौन है, कौन सी आत्मा है, कैसे काम करता है, उसको हमको थोड़ा समझना होगा। इसका जिक्र कहां पर है, हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब में। चलिए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य की किताब और दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब और दूसरे अध्याय की ओर हम गौर करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय की किताब और 6वां वचन की ओर गौर करेंगे। यहाँ पर एक पात्र का परमेश्वर हमसे पहचान करा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का पहचान प्रभु हमसे करा रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, जो हमें प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 6वें वचन में मिलता है। पढ़ेंगे। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। एक बार फिर से पढ़िए ब्रदर, 6वां वचन। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है। हाँ, तुझ में एक बात है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को कुछ बोल रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों, पता आपको पत्र लिखा गया था, 7 कलीसिया को पत्र लिखा गया था, और परमेश्वर की ओर से संदेश गया था इन 7 कलीसियाओं को। इन 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया है इफिसियस की कलीसिया। इफिसियस की कलीसिया को परमेश्वर संदेश में बोल रहा है कि हाँ, तुझमें एक बात है कि इफिसियस की कलीसिया, तुझमें एक बात है कि तुम लोगों ने निकुलियों से घृणा की है। किससे घृणा की है? निकुलियों से नफरत किया है तुम लोगों ने। ये अच्छी बात मैंने पाया है। परमेश्वर इफिसियों के बारे में कुछ अच्छी बात बोल रहा है। एक अच्छी बात भी मैंने तुम्हारे अंदर पाई है कि तुम्हारी कलीसिया ने, तुम लोगों ने कलीसिया के अंदर निकुलियों से घृणा किया है, निकुलियों से नफरत किया है। और परमेश्वर बोलता है मैं भी उस निकुलियों से क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या बोलेंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? निकुलियों से तुम लोग घृणा करते हैं, ये अच्छी बात है, और मैं भी तुम्हारी जैसा इन निकुलियों से मैं भी क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। मुझे अच्छा, इनके कामों से मुझे घृणा है। क्या लिखा गया वहां पर? निकुलियों के कामों से घृणा करता हूं मैं। हालेलुया। निकुलियों के काम, ये ऐसे लोग थे जिनके गंदे काम थे निकुलियों, और परमेश्वर बोलता है मैं निकुलियों के कामों से घृणा करता हूं। कौन सा काम था ये? निकुलियों कौन सा काम करते थे? कौन सा काम से परमेश्वर को इतना घृणा आती है? और परमेश्वर इफिसियों को शाबाशी दे रहा है, सराहा रहा है, उनकी सराहना कर रहा है इफिसियों को कि इफिसियों के लोग, तुमने भी निकुलियों के कामों से घृणा किया, उनके कामों से मैं भी घृणा करता हूं। हालेलुया। जब आगे हम जाएंगे, आगे वचनों में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य इसी दूसरे अध्याय के अंदर जाएंगे, तो हमें इसी निकुलियों का जिक्र हमें और मिलता है। चलिए दूसरा अध्याय के 14 और 15वें वचन को हम पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय के 14 और 15 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तुओं खाएं और वे विचार करें। वैसे तेरे यहाँ कुछ
इफिसी की कलीसिया में दूसरे अध्याय के 6वें वचन में हमने निकुलियो का नाम पाया। 14 और 15 वचन में आते हैं तो यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया मिलती है, पिरगमुन की कलीसिया। हालेलुया। कौन सी कलीसिया? बोलो पिरगमुन। पिरगमुन को कलीसिया के अंदर भी अब परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, इस कलीसिया को कुछ बोल रहे हैं। परमेश्वर इस कलीसिया को बोल रहे, पिरगमुन की कलीसिया को डांट रहे, फटकार लगा रहे हैं। इफिसी की कलीसिया को भी डांटा था और फिर लेकिन थोड़ा अच्छी बातें भी बोला, लेकिन इनके बारे में पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने बिलाम की शिक्षा को माना है और निकुलियो की शिक्षा को क्या किया है? माना है। हालेलुया। कौन सी शिक्षा? किसकी शिक्षा? बिलाम की शिक्षा और बोलो निकुलियो की शिक्षा। बोलो बिलाम की शिक्षा और निकुलियो की शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? सिर्फ लिखने में व्यस्त ना रहे, इधर भी देखने का, कभी कभी लिखना बंद करने का, सिर्फ सुनने का। आमीन। इफिसी की कलीसिया को परमेश्वर बोलता है तुम लोगों ने निकुलियो की काम, वहां पर निकुलियो का काम है और यहाँ पर निकुलियो की शिक्षा है। पिरगमुन की कलीसिया में, पिरगमुन की कलीसिया ने निकुलियो को अपनाया, बिलाम को अपनाया, निकुलियो की शिक्षा को अपनाया, बिलाम की शिक्षा को अपनाया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मुझे तुमसे घृणा आती है, मुझे तुमसे घृणा आती है कि तुम लोगों ने निकुलियो की शिक्षा को अपनाया है। हालेलुया। अब चलिए 14वें वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, 14वें वचन को। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहना है पिरगमुन की कलीसिया, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हे पिरगमुन की कलीसिया, तेरे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे, तेरे कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बस जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। मेरे प्यारो, जब हम यहाँ पर देखते 14 और 15वें वचन को पढ़ते तो दो शिक्षा यहाँ पर आ रही है, एक बिलाम की शिक्षा और निकुलियो की शिक्षा। 16वें वचन में किसकी शिक्षा है? शिक्षा बोले तो शिक्षण, टीचिंग, या ना उसका वचन, निकुलियो का वचन, बिलाम का वचन। तो यहाँ पर दो लोगों का वचन है, शब्द है। तो निकुलियो का संबंध किसके साथ में जोड़ा गया? बिलाम के साथ में। निकुलियो को किसके साथ में जोड़ा गया है? बिलाम के साथ में जोड़ा गया है, बिलाम की शिक्षा से। अब निकुलियो की आत्मा क्या है? मैं अभी आत्मा क्यों बोल रहा हूँ उसको अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। ये निकुलियो की आत्मा क्या करती है? ऐसी भी एक आत्मा है मेरे प्यारों इस संसार के अंदर। निकुलियो की भी एक आत्मा है जो काम करती है, और निकुलियो की आत्मा बिलाम की शिक्षा के जैसा भी काम करती है, बिलाम की शिक्षा से संबंध रखती है। निकुलियो की आत्मा बिलाम की शिक्षा पर भी काम करती है। ये क्या करती है? ये इस्राएल लोगों को ठोकर खिलाती है। क्या खिलाती है? इस्राएल लोगों के आगे ठोकर खाने की चीज रखती है। क्या रखती है? ये निकुलियो की आत्मा इस्राएल लोगों के आगे ठोकर का चीज रखती है। बोलो ठोकर का चीज रखती है। ये आत्मा, बोलो ये आत्मा, निकुलियो की आत्मा इस्राएलियों के आगे ठोकर खाने वाली चीज रखती है। क्या रखती है? बोलो ठोकर खाने वाली चीज रखती है। किसके आगे? किसके आगे ठोकर खाने वाली चीज रखती है? हाँ, इस्राएलियों के, विश्वासी लोगों के आगे। यही तो लिखा है 14वें वचन में कि बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बालक, क्या लिखा गया? जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। ठोकर का कारण रखना सिखाया। ठोकर का कारण इस्राएलियों के आगे रखना सिखाया।
तो ये आत्मा, निकोलियों की आत्मा इस्राएलियों के आगे ठोकर का है ना चीज रखती है, इस्राएलियों के आगे, विश्वासियों के आगे। मेरे प्यारो, आपके आगे ये आत्मा क्या करेगी? आपको ठोकर खाने वाली चीज रख देगी। ठोकर खाने का मतलब क्या? ठोकर खाने का मतलब क्या होता है? ठोकर खाने वाली चीज अगर आपके सामने रख दिया तो आप क्या होगा? ठोकर खाने वाली चीज अगर आपके सामने रख दिया तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो आपके सामने पत्थर रख दिया तो आप उसके ठोकर खाकर क्या हो जाओगे? गिरोगे या ऐसे खड़े रहोगे? हाँ? तो ठोकर खाने वाली चीज वो आत्मा आपके सामने रखती है ताकि तुम क्या हो जाए मालूम है? बोलो गिर जाए। बाजुले को बोलो गिर जाए। गिराने के लिए वो ठोकर खाने वाली आत्मा आपका मोबाइल बच रहा है ना? हालेलुया। अबे तो आपके आगे क्या रखती है? ठोकर खाने वाली चीज रखती है आत्मा। विश्वासी लोग सुनिए, अगर आपने नहीं सुना है निकोलियों की आत्मा का, मैं इसके ऊपर लगातार 3 दिन से मैंने 48 घंटे के ऊपर शिक्षण किया है। मैं 48 आवर्स से ज्यादा मेरे शरीर पूरे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आज 6 बजे तक लेटा था, इतना सर मेरा दुख रहा था, पढ़ के इतनी सर मेरा दुख रहा था, फट रहा था कि मैं आ नहीं सकता था यहाँ पर, या फिर दुष्ट आत्मा मुझे शायद बाहर से अटैक करता होगा, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार पढ़े जा रहा हूँ, लगातार पढ़े जा रहा हूँ। 48 घंटे के ऊपर मैं मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा सोएगा स्टडी करने के लिए। इतना मैं, आप लोगों को आसान लगता है पास्टर आते हैं, मेरे शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है मेरे। हालेलुया। इतनी हालत मेरी खराब थी कि नहीं आ सकता था मैं। और ये क्यों लेकर आया हूँ शिक्षण, ताकि कलीसिया सावधान हो जाए, कलीसिया सावधान हो जाए कि ऐसे भी आत्मा है जो आपके सामने ठोकर खिलाने का चीज रख देगी। जब ठोकर खाने वाली चीज आपके सामने रख देगी तो आप गिर जाओगे, और गिर जाओगे मेरे प्यारों। तो ये आत्मा आपको गिराने का काम करेगी। ये आत्मा विश्वासी लोगों को खास करके गिराएगी। ये कलीसिया से बाहर नहीं करेगी आपको। ये आत्मा कलीसिया से बाहर नहीं निकालेगी आपके कि चलो कलीसिया से बाहर हो जाओ। नो, ये कलीसिया से बाहर नहीं करेगी, परंतु कलीसिया में रहकर, ये आत्मा कलीसिया में रहकर विश्वासी लोगों को गिराएगी, उसके सामने ठोकर का चीज रख देगी जिससे तुम गिर जाओ। हालेलुया। और किसके ऊपर अटैक करेगी? खासकर इजरायली लोगों, यानी विश्वासी, अविश्वासी नहीं। इस आत्मा का मेन टारगेट, जैसे इजेबेल का प्राइम टारगेट, इजेबेल का मेन टारगेट, इजेबेल भी क्या करती थी? भविष्यवक्ताओं को मारती थी इजेबेल, दासों को मारती थी, विश्वासी को मारती थी। उसी तरह ये आत्मा भी विश्वासी के ऊपर अटैक करेगी और उसको क्या करेगी? गिराने का काम करेगी। और कई लोग गिर गए हैं ठोकर खाकर। अभी उधर लिखा भी है क्या ठोकर, ये आत्मा क्या ठोकर खिलाएगी। पढ़ेंगे 14वें वचन को वापस से पढ़िए ब्रदर, 14वें वचन को वापस से पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं। क्या रखती है? क्या रखती है ठोकर का चीज? कि वे लोग मूर्तियों पर चढ़ाए गए वस्तुएं खाएं। क्या मूर्तियों पर आपके सामने ऐसी ठोकर का चीज रख देगी विश्वासी के सामने। पहला ठोकर का काम क्या है मालूम है? मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन आपको खिलाएगी। और कई विश्वासी लोग खाते हैं, कई विश्वासी लोग बोलते हैं अरे मूर्तियों पे चढ़ाए गए तो भोजन, ये प्रसाद तो है, यीशु ने बोला लहू लगा के खा लो, शुद्ध हो गया। लहू लगा लेते हैं और खा लेते हैं, बोलते हैं लहू लगा लिया, हमने खा लिया। अगर आप में से कोई है ऐसा तो संभल जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर कलीसिया को डांट रहा है, कलीसिया को फटकार लगा रहा है। परमेश्वर कलीसिया को डांट रहा है और कलीसिया तुम है। बाइबल बताता तुम कलीसिया हो, तुम चर्च हो।
ये भी कलीसिया है। अगर इस कलीसिया के अंदर में भी लोग कर रहे हैं तो इस कलीसिया के लोगों को भी डांट रहा है, और तुम खुद भी कलीसिया है, तुमको भी डांट रहा है परमेश्वर। प्रभु बोलता है ये आत्मा आपके सामने ठोकर खाने वाली चीज रख देगी। और कई विश्वासी लोग इसमें गिर गए, मूर्तियों पे चढ़ाए गए, मूर्तियों पर चढ़ाई गई भोजन को क्या करते हैं, वे वस्तुएं को क्या करते हैं, खाते हैं। और दूसरा एक और चीज आपके सामने रखेगी आत्मा, व्यभिचार। बोलो व्यभिचार। इसमें तो कई लोग गिर जाते हैं। तो ये आत्मा का मेन काम है कि तेरे सामने व्यभिचार को लेकर आ जाए, शारीरिक संबंध, सांसारिक अभिलाषा, लालसा, और आप गिर जाओगे। दो चीज लिखा है। ये आत्मा क्या ठोकर का कारण लेकर आएगी, क्या ठोकर वाली दो चीज लेकर आएगी। ठोकर वाली दो चीज यहाँ पर लिखा है। क्या दो चीज? एक चीज क्या है, मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं को खाना, और दूसरा क्या है, व्यभिचार। हालेलुया। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे, ब्रदर पास्टर धन्यवाद, मैं इसमें नहीं गिरा। पहली चीज में आप नहीं गिरे। आप बोलोगे अरे वाह धन्यवाद, मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं बच गया इस आत्मा से, मैं तो बच गया इस आत्मा से, मैं तो इस चीज के चढ़ाए गए भोजन को, प्रसाद को या मूर्ति पर चढ़ाए गए भोजन को मैं नहीं खाता, मैं बच गया। पहली चीज में आप बच गए। कुछ लोग अभी दूसरी चीज में आते हैं। दूसरी चीज में भी आप बोलेगे अरे वाह, मैं व्यभिचार भी नहीं करता, मैं ना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता। हालेलुया। आप बोलोगे यार मैं बच गया दोनों चीज से। अभी आप सोचते रहेंगे कि वाह मैं इस आत्मा से बच गया, निकली की आत्मा से मैं बच गया, निकली की आत्मा ने मुझे गिरा, मेरे सामने ये चीज लाई लेकिन मैं गिरा नहीं, ना मूर्ति का चढ़ाए गए भोजन को मैंने खाया, ना तो मैंने व्यभिचार किया, मैं बच गया। हालेलुया। सुनिएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि निकली की आत्मा से आप बच गए हैं तो आप धोखे में हो। ये आत्मा धोखा देती है, ये आत्मा धोखा देने का काम करती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आत्मा धोखा देती है, ठोकर खिलाने वाली चीज रखती है जिससे आप धोखे में पड़ जाओ और गिर जाओ, तो ये धोखा दिलाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा, मैं बच गया, मैं मूर्ति पर चढ़ाई गया भोजन नहीं खा रहा, मैं बच गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ धोखे में हो। आपको पता नहीं ये आत्मा किस प्रकार से आपको धोखा देगी, फंसा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगी, और आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगी। अब आप बोलोगे कि देखिए, क्योंकि आप बोलोगे मैं इसमें नहीं गिरा, दोनों चीज में, लेकिन ये आत्मा सिर्फ दो ही चीज नहीं लेकर आएगी, और भी चीज लेकर आएगी जिससे आप गिर जाओ। ये आत्मा सिर्फ दो ही चीज नहीं लेकर आएगा, ये आत्मा और भी ऐसे चीज लेकर आएगी जिससे तुम कहीं ना कहीं तो गिर जाओ। ऐसे बहुत सारी चीज उसके पास में वो आत्मा, जिससे वो आपको पूरी रीति से गिराने की पूरी क्या करेगी, कोशिश करेगी। अनेकों ऐसे चीज है उसके पास में जो गिराने की क्या करेंगे, आपके मार्गों में वो आपके लिए रोड़ा बन जाएगी, आपके मार्गों में वो रुकावट बन जाएगी ये आत्मा, ताकि कहीं ना कहीं से आप गिर जाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, बोले हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। तो ये आत्मा क्या करेगी, गिराने का। अब मूर्ति की जब बात आ रही है, मूर्ति और व्यभिचार की, तो मूर्ति की जब बात आती तो मूर्ति सिर्फ पत्थर ही नहीं है मेरे प्यारों, मूर्ति सब पत्थर ही नहीं है। कई लोग मूर्ति पूजा में गिर गए, प्रसाद खा भी रहे हैं। मैं बताऊं आपको कहां पर है, चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। कुलुसी की किताब में जाते हैं, कुलुसी की किताब में, और कुलुसी की किताब में जाते हैं कुलुसी की किताब और तीसरा अध्याय के 5वां वचन को पढ़िएगा। तीसरा अध्याय के 5वें वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अरे बाप रे, क्या अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तुम्हारा अंग है पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर बोलता है मार डालो, अपने अंग को मार डालो। अपना अंग कौन कौन सा अंग है अपना? आपका व्यभिचार नहीं, कौन अपना अंग कौन सा है? ये तो पूरा मिला के बॉडी हो गया। अंग बोले तो आंख, पैर, हाथ। परमेश्वर बोलता है अपने अंगों को इस पृथ्वी पर है मार डाल। तो हाथ को मारना पड़ेगा भी आपको, पैर को मारना पड़ेगा, आंख को मारना पड़ेगा। और प्रभु क्या बोलते हैं, अर्थात व्यभिचार को मार
डालो, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा और लोभ को हाँ। जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सिर्फ पत्थर ही मूर्ति नहीं है, परमेश्वर बोलता है ये भी मूर्ति है। व्यभिचार जो करता है वो भी मूर्ति है, जो अशुद्धता बोलता है वो भी मूर्ति है, उसके लिए वो मूर्ति बन जाता है। जो दुष्कामना करता है वो भी मूर्ति है, जो लोभ करता है वो भी मूर्ति है, जो बुरी लालसा करता है, बुरी लालच, बुरी लालसा, वो उसके लिए मूर्ति पूजा के क्या है, बराबर है। हालेलुया है यहाँ पर। तो ये आत्मा क्या करेगी आपके सामने? गिराने वाली चीज आपके सामने लेकर आएगी कि तुम गिर जाओ। तो मूर्ति पूजा बोले तो मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है। अगर आप व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना आपके सामने लेकर आएगी, पूरी लालसा लेकर आएगी आपके सामने, और लालच लेकर आएगी ताकि तुम लालच में गिर जाओ। आप कलीसिया में ही रहोगे मेरे प्यारो, आप कलीसिया में ही रहोगे। कलीसिया से वो बाहर नहीं करेगी आपको, लेकिन कलीसिया के अंदर ही आपको क्या करेगी? आत्मा आपको क्या करेगी? गिरा देगी, आप गिर भी जाओगे। है यहाँ पर तो देख रहे हैं, जो लोग बोलते हैं ना मैं बच गया मूर्ति पूजा से, सबसे ये भी मूर्ति पूजा है। और जो लोग व्यभिचार से बच गए, बोलते हैं मैं व्यभिचार से बच गया, तो बाइबल के अंदर ऐसे भी व्यभिचार है। बाइबल के अंदर जो संसार से प्यार करता है वो भी क्या है? व्यभिचारी है। जो सांसारिक चीजों से प्यार करता है वो भी व्यभिचारी है। जो अपनी आंखों से, मन से, अपनी आंखों से कुकर्म सोना, मन में कुकर्म सोचता है, वो भी व्यभिचारी बन गया। तो आपके सामने आत्मा धोखा देने वाली चीज लेकर आएगी ताकि तुम उस आत्मा से क्या हो जाओ? गिर जाओ। हालेलुया, समझ रहे यहाँ पर? अभी आप अपने आप को जांचो, कहीं मैं आत्मा के शिकार में तो नहीं आ गया? Whether I have become a victim or not, क्या मैं विक्टिम बन गया हूं? क्या मैं शिकार बन गया हूं इस आत्मा के? हालेलुया, ऐसी भी आत्मा कलीसिया के अंदर है जो गिराएंगे ना। 1/3 स्वर्गदूत, 1/3 स्वर्गदूत में से अलग अलग ऐसी श्रेणी की आत्माएं हैं, अलग अलग दुष्ट आत्माएं हैं, इतनी विकेट, इतनी दुष्ट आत्मा है, और सबके अलग अलग नेचर है, अलग अलग स्वभाव है। कोई इजेबेल के ग्रुप का है, कोई निकोलियर के ग्रुप का है, कोई कैसे ग्रुप का है। और वो आत्मा इस कलीसिया के अंदर क्या करती है? कलीसिया के अंदर क्या करती है? काम करती है। हालेलुया, समझ रहे? तो किसके ऊपर अटैक करेगी आत्मा? हालेलुया, किसके ऊपर? मूर्ति पूजा। और क्या लिखा है? चलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर वापस से जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 15वें वचन को पढ़िएगा। 15वें वचन। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों के शिक्षा को मानते हैं। तेरे यहाँ पर, तेरे कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी जो निकोलियों की भी शिक्षा मानते हैं। तो हमने अभी सुनिएगा, ये जो काम कर रहे ना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा पे चढ़ाए गए, ये सब काम का कहां से शुरू हुआ? ये सब काम की शुरुआत कहां से हुई? जो गंदे काम कर रहे कलीसिया के लोग, पिरगामुन की कलीसिया के लोग गंदे गंदे काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पर चढ़ाए गए भोजन खा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए निकोलियों का 2 चीज लिखा है, निकोलियों का काम और निकोलियों की शिक्षा। तो काम, ये काम कहां से शुरू हो गया? ये काम की मेन जो इसका जो मेन जो देखेंगे कि कहां से शुरू हुआ, ये सब की शुरुआत है शिक्षा। बोलो शिक्षा, बोलो शिक्षा। क्या है इसका मेन कारण क्या है? बोलो शिक्षा। ये जो गंदे काम करना, ये गलत काम करने का मेन कारण है शिक्षा। बाजू देखो, बोलो शिक्षा। टीचिंग, गलत वचन, गलत शिक्षण, गलत शिक्षण के वजह से ये पिरगामुन की कलीसिया गलत शिक्षण, निकोलियों की शिक्षण, निकोलियों ने गलत शिक्षण दिया। उस कलीसिया ने गलत शिक्षण को अपनाने की वजह से कलीसिया ने, पिरगामुन को कलीसिया ने इस शिक्षा को अपना लिया, गलत शिक्षण को कलीसिया ने अपना लिया।
इस कलीसिया ने, पेरगामन की कलीसिया ने गलत शिक्षा को अपने पास में रख लिया, और अपने पास में गलत शिक्षा जब आ गई कलीसिया के अंदर, गलत शिक्षा ने उनको गलत काम करने में करना सिखा दिया कि तुम अभी गलत काम करो। हालेलुया। इसलिए सब कलीसिया में भागने का नहीं, कुछ ऐसे भी कलीसिया जो गलत शिक्षण देती है, जब वो गलत शिक्षण देती है तो तुम भी गलत करना चालू हो जाते हो। ऐसी भी कलीसिया है, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, कैथोलिक चर्च भी है मेरे प्यारों, ऐसे भी है यहोवा विटनेस है, ऐसे है जो यरूशलेम माता है, ऐसे है जो ओनली जीसस लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सर्वशक्तिमान की कलीसिया है, ऐसे लोग हैं जो सेवेंथ डे एडवेंटिज्म है, ऐसे हैं जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं, ऐसे बहुत सारे चर्चेस हैं जो आपको गलत शिक्षा आपको देगी, और वो गलत शिक्षा की वजह से आप गलत काम करना क्या हो जाते हैं, चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो इसका मेन कारण क्या है, बोलो गलत शिक्षा। क्योंकि बिलाम की शिक्षा, निकुलियो की शिक्षा, और वहां पर लिखा था निकुलियो का काम और शिक्षा, ये दोनों भी वहां पर क्या था, ये आत्मा करवा रही थी। हालेलुया। तो ये आत्मा क्या करती है, गलत शिक्षा लेकर आती है। बोलो गलत शिक्षा क्या लेकर आती है, गलत शिक्षा। ये गलत शिक्षा कलीसिया में लेकर आती है। आप खुद कलीसिया हैं, आपकी वो गलत शिक्षा आपको देकर जाएगी, गलत शिक्षा, या फिर आप दूसरे चर्च में जाओगे वहां पर गलत शिक्षा लेकर आओगे, या फिर खुद आपसे वो बात करेगी आत्मा, और आपको गलत शिक्षा देकर जाएगी, और वो गलत शिक्षा आप सीखते रहोगे। हालेलुया। है ना, कभी कभी आप पढ़ते हो ना वचन में, लेकिन उसका गलत ही मतलब निकाल देते हो। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो कभी कभी आप वचन का मतलब आप पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन आप जैसा समझ रहे हैं शायद गलत समझ के लिया आपने। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पिरिट ने आपको गलत सिखा दिया आपको, और आपने वो गलत सीख लिया। तो उसका मेन कारण है गलत शिक्षण देना। जैसे इजेबेल की आत्मा भी यही करती है। अगर हमने थुआतीरा के कलीसिया में देखा, इजेबेल की आत्मा भी सेम करती थी, व्यभिचार कराती थी, मूर्ति पर चढ़ाए गए भोजन खिलाती थी, और क्या करती थी, गलत शिक्षा। सेम सब जगह देखो, इफिसी की कलीसिया, पेरगामुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, ये तीनों जगह पर हम सेम आत्मा को हम क्या कर रहे हैं, काम करते हुए को देख रहे हैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेन कारण था, बोलो गलत टीचिंग, गलत टीचिंग। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे 16वें वचन ब्रदर, 16वें वचन। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, हे कलीसिया मन फिरा, नहीं तो यीशु बोल रहे मैं शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, और तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा, इन जो निकुलियो से मैं क्या करूंगा, ये जो गलत शिक्षा के विरोध में लड़ाई करूंगा, मैं आऊंगा। परमेश्वर बोलते हैं अतः मन फिरा लो, तुम्हारे गलत शिक्षा से पश्चाताप कर लो, गलत शिक्षा से पश्चाताप कर लो। जो गलत शिक्षा कलीसिया में दे रहे हो, इससे पश्चाताप कर लो। गलत शिक्षा को कर रहे हो चर्च के अंदर, पश्चाताप कर लो, व्यभिचार से हट जाओ, मन फिरा लो। अगर नहीं फिराओगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं आऊंगा और तुम्हारे विरोध में लड़ूंगा। मैं क्या बोल रहे हैं, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ, गलत शिक्षा के विरोध में मैं लड़ने आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं लड़ने आ रहा हूँ, और बोलता है मैं आऊंगा तो मैं तलवार लेकर आऊंगा मैं। और कौन सा तलवार, बोलता है मैं मेरे मुख का तलवार मैं लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा, मुख का तलवार। अभी मुख का तलवार क्या है, मुख का तलवार क्या होता है, परमेश्वर बोल रहे हैं हे कलीसिया मैं मुख का तलवार लेकर आऊंगा उस गलत शिक्षा के विरोध में। तुम्हारी जो गलत शिक्षा सिखा रहे हो ना कलीसिया में, गलत लोगों को बताते हो और गलत करवा रहे हो, मैं तुम्हारी शिक्षा के विरोध में आऊंगा, तुमसे लड़ूंगा मैं, और तुम्हारी शिक्षा के विरोध में मैं मुख का तलवार लेकर आऊंगा। मुख का तलवार का क्या मतलब है, तलवार का क्या मतलब है, क्या है तलवार। इसलिए परमेश्वर ये जो कलीसिया को जब पत्र लिख रहा था तो 12वां वचन में क्या लिखा है, देखो शुरुआत में क्या बोला परमेश्वर ने 12वां वचन में, दूसरा अध्याय के 12वां वचन को, पेरगामुन की कलीसिया के दूत को ये लिख जिसके पास
पास दोधारी और तेज तलवार है। परमेश्वर अपनी पहचान दे रहे हैं यहाँ पर, बोलते हैं मेरे पास दोधारी तलवार है और तेज तलवार है, दोधारी और तेज तलवार है। उसका तलवार क्या है? वचन। तो परमेश्वर बोलता है तुम गलत वचन लेकर आए, मैं अपने तलवार को लेकर आऊंगा, मेरे उत्तम वचन को मैं लेकर आऊंगा। मेरे उत्तम वचन को तुम्हारे गलत वचन के खिलाफ मैं लड़ूंगा। हालेलुया है यहाँ पर। परमेश्वर जितने भी गलत शिक्षा हो रहे हैं उनके खिलाफ में, सुनो, एक्चुअली में इस आत्मा के विरोध में कौन लड़ने आ रहा है? परमेश्वर आ रहा है और बोलता है कि तेरे गलत शिक्षण के विरोध में मैं अच्छे शिक्षण लेकर आकर मैं क्या करूंगा? लड़ूंगा, मैं विरोध में लड़ूंगा। मैं आग लेकर नहीं आ रहा हूं, मैं स्वर्ग से आग नहीं गिराऊंगा, परंतु मैं तलवार लेकर आऊंगा और अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षा को लेकर आकर मैं क्या करूंगा? लड़ूंगा। हालेलुया है। यहाँ पर आगे का वचन क्या कह रहा है? जिसके कान हो सुन ले। आत्मा सुनो, आज आपसे आत्मा बात कर रही है। आपको इस वचन को समझने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा ही आपको सिखाएगी। कान लाए ना तो सुनो, आज आत्मा आपको निकुले की आत्मा के विषय में बताएगी। सुनने के लिए तैयार है? अभी हम थोड़ा और जाए डीपली। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन किया, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पर परिचय दिया है, लेकिन अभी हम लोग अंदर घुसेंगे। अभी थोड़ा निकुलियो के बारे में और सुनेंगे। निकुलियो कौन है, कहाँ से आता है, इसका जिक्र कहाँ पर है, कौन है, यह आत्मा कैसे है, इसका जिक्र हमें प्रेरितों की किताब में मिलता है। चले प्रेरितों की किताब में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 6वें अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं और 6वें अध्याय के पहले वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर बुड़बुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाएं में हमारी विधवाओं की सुनी नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकियावासी और निकलाउस वो जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। आमीन। मेरे प्यारों, निकुले का जिक्र 3 जगह पर आता है। हमने देखा प्रेरितों की किताब दूसरे ना 2 जगह, यानी दूसरा अध्याय में प्रेरितों प्रकाशित वाक्य की दूसरा अध्याय में, और प्रेरितों की किताब 6वें अध्याय में निकुलियो का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। अब सुनेगा निकुलियो आया कहाँ से, ये आत्मा कैसे है। हालेलुया, सुन रहे कलीसिया? ये एक व्यक्ति था, ये एक व्यक्ति है, निकुलियो करके एक व्यक्ति था। और ये निकुलियो, बाइबल बोलता है कि इस्राएल के अंदर चेले लोग, यरूशलेम में चेले लोग बहुत बढ़ रहे थे और वहां पर विधवाएं लोग भी थी। इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि इन विधवाओं का भी देखरेख होना चाहिए, इनकी भी सेवा होनी चाहिए विधवाओं की। तो कलीसिया के जो अर्ली फादर यानी जो वरिष्ठ थे, प्रेरित लोग थे, प्रेरित लोग ने बोला चेले लोगों को कि हे चेले लोग, तुम लोग अपने में से 7 लोगों को चुन लो। प्रेरित लोग ने बोला चेले लोगों को, तुम लोग अपने में से 7 लोगों को चुनो ताकि विधवाओं की वे सेवा करें, विधवाओं की देखरेख करें, उनको खिलाने पिलाने की सेवा करें। 7 लोगों को चुनो, 7 लोगों को क्या करो? चुनो चेले लोग। कौन बोल रहा है? प्रेरित लोग बोल रहे। जो 12 प्रेरित है, 12 जो चेले थे यीशु के 12 चेले, बाकी और चेलों की जो मंडली थी, उन चेलों की मंडली से कह रहे हैं कि तुम लोग अपने में से 7 लोगों को
जो सुनाम हो, जो नाम है जिसका, जो ईमानदार है, जो सच्चे हैं, ऐसे लोगों को चुनना। 7 लोग जो सच्चे हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो बुद्धि से परिपूर्ण है, ऐसे लोगों को, पवित्र आत्मा से भरे लोगों को, बुद्धि से भरे लोगों को, ईमानदार लोगों को क्या करना? चुनना सेवकाई के लिए। किसके लिए सुनना? चुनना। 7 लोगों को चुना गया। उस 7 लोगों का नाम यहां पर लिखा गया। 7 लोगों का नाम। एक का नाम है स्टीफनोस। बोले स्टीफनोस। तो पहला किसका चुना गया? जब चेलों की मंडली ने सबसे पहला अगर चुना तो सबसे पहले उनके जहन में आया एक का नाम, वो है स्टीफनस। स्टीफनस। बाद में दूसरा लिख। मेरे प्यारों, स्टीफनस का भी नाम का एक मतलब है। मैंने सारी के ऊपर स्टडी किया हूं तो मुझे पूरे नाम का मतलब भी पता है मुझे। स्टीफनस। और फिर लिखा गया है, क्या नाम है? फिलिप्पो। क्या है? दूसरा चुना गया फिलिपुस। जो तीसरा चुना गया है प्रुखरुस। चौथा चुना गया निकानोर। 5वां चुना गया तीमोन। 6वां चुना गया परमीनास। और 7वां चुना गया, 7वां नंबर, 7वें को चुना गया। बोलो 7वां। 7वें का नाम क्या है? वहां पर लिखा है अंतिकिया वासी निकुलाउस। किसको? बोलो अंतिकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, जो यहूदी मत में आ गया था, उसको क्या किया? चुन लिया। 7वां किसको चुना गया? 7वां किसको चुना गया? बोलो 7वां निकुलाउस को चुना गया। हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं? प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय ना। क्या लिखा गया? 7वां किसको चुना गया है यहाँ पर? कलीसिया। पहला किसको चुना गया? और 7वां किसको चुना गया? सबसे लास्ट किसको चुना गया? सबसे लास्ट निकुलाउस का सिलेक्शन होते वक्त भी लास्ट हुआ। क्या आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती 12 चेले था। जब यीशु ने 12 लोगों को चुना तो 12 लोगों में से भी सबसे लास्ट अगर किसको चुना पता आपको? यहूदा इस्करियोती को। किसको? अगर आप पूरे किताब देखोगे, चारों गॉस्पेल की चारों किताब देखोगे तो यहूदा को भी लास्ट चुना गया, सबसे लास्ट। उसका नाम ही लास्ट में आता है। और यहाँ पर निकालुस का भी जब चुनाव हुआ तो निकालुस का भी चुनाव लास्ट में किया गया, लास्ट में। तो कहीं ना कहीं यहूदा का चुनाव और निकालुस का चुनाव लास्ट में आता है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। अब सुनेगा, ये निकालुस, ये इसको विधवाओं की सेवा दिया गया था, विधवाओं की। इसका काम था कि तू विधवाओं को खाना पिलाने का काम करने का। 7 लोगों का काम था। ये 7 लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। ये 7 लोग बुद्धिमान थे, बुद्धि भी थे इन लोगों के पास में। और क्या था? अभिषेकित थे, अभिषेक किए गए थे। इन 7 लोगों के ऊपर प्रेरित लोग ने हाथ रखकर उनके ऊपर अभिषेक किया था। ये 7 लोग अभिषेक थे मेरे प्यारों। बोलो अभिषेक थे ये 7 लोग। हालेलुया। तो निकालाउस भी क्या था? अभिषेकित था। निकालाउस को अभिषेक किया था हाथ रखकर। निकालाउस पवित्र आत्मा से भरा हुआ, निकालाउस बुद्धिमान से, बुद्धि से भरा हुआ था। हालेलुया, ये था। और अब थोड़ा सुनते हैं निकालाउस के बारे में। निकालाउस और निकुलयो क्या और निकलाउस, ये नाम भी उच्चारण करना नहीं होता है। निकलाउस एक व्यक्ति है और निकलयो जो भी है वो समूह है, झुंड है। निकलयो की झुंड और यह है निकलाउस एक व्यक्ति। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति का देख रहे हैं अभी फिलहाल। ये एक व्यक्ति से झुंड बन गया है निकलयो का, और वो निकलयो का झुंड कलीसिया के अंदर दिख रहा है आज, वो आत्मा का। हालेलुया। तो निकलाउस के आगे लिखा गया कि अंतिकिया वासी था ये। बोलो अंतिकिया वासी था। वो कहां से आता है? निकलाउस कहां से आता है? एंटियोक, अंतिकिया वासी से। एक जगह का नाम है अंतिकिया वासी, और उस जगह से ये निकलाउस आता है। निकलाउस अंतिकिया वासी से आता है। अब सुनेगा,
अंतिक्या जो जगह है, अंताकिया जो जगह है, अंताकिया जो जगह है वो अन्य जातियों का जगह है और अन्य जाति से निकलाउस आया है, अन्य जाति से। हालेलुया। अन्य जाति था ये, भूत प्रस्त दुनिया से आया है, मूर्ति पूजक की दुनिया से ये निकलाउस आया है। 7 लोगों में से ये जो 7वां था, ये 7वां यहूदी नहीं था, 7वां यहूदी नहीं था। 7वां जो निकलाउस था ये गैर यहूदी था, अन्य जाति से इसको यहां पर आया था वो। और बाकी 6 लोग हिब्रू थे, बाकी 6 लोग हिब्रू थे, लेकिन ये 7वां वाला अन्य जाति से आया था। पहले अन्य जाति था, लेकिन बाइबल बोलता है यहूदी मत में आ गया। बाइबल क्या बोलता है वो ना, पढ़ो ब्रदर, वहां पर क्या लिखा उसके बारे में, क्या लिखा गया वहां पर पढ़ो। और अंतकियावासी निकलाउस, और अंतकियावासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, जो यहूदी मत में आ गया था, पहले यहूदी नहीं था। निकलाउस पहले अन्य जाति था, लेकिन अन्य जाति से अभी कौन से धर्म में आ गया? बोलो यहूदी धर्म में आ गया। कहां से आ गया? बोलो अन्य जाति से कौन सा धर्म में आ गया? यहूदी धर्म अपनाना इसने अपना लिया। भूत प्रस्त दुनिया से आता है। हालेलुया। गुप्त ऐसे विधियां है ना, जहां पर मूर्ति पूजा, गुप्त विधियां चलती हैं, ओझाएं, तांत्रिक, टोटा सब चलता है, उस दुनिया से ये आया हुआ निकलाउस है। ये यहूदी धर्म को अपना लिया। हालेलुया। कलीसिया सुनते जाइए ध्यान से, क्योंकि निकलाउस की आत्मा को पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं इसके ऊपर घंटों भर बात कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा कि 3 दिन मेरी स्टडी है। इस संडे को भी आपको मैं एक ऐसी आत्मा के विषय में बताऊंगा, आप आश्चर्य, आप हड़बड़ा जाओगे कि ऐसी भी आत्मा है संडे को, तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि उसी आत्मा के ऊपर स्टडी करने के लिए मेरा लगभग 48 के ऊपर घंटे गए, और इसके ऊपर तो और मेरे गए इस पे भी। हालेलुया। इतने स्टडीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो दुष्ट, मैं बोला ना कि मैं जब स्टडी करता हूँ तो दुष्ट आत्मा मुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर सीखने नहीं देता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को मालूम है कि अजय अभी चालू कर रहा है हमारे बारे में स्टडी करना। दुष्ट आत्मा मुझे बीमारी करेगा, सर दर्द लेकर आएगा। आज मेरी हिम्मत नहीं थी आने की, सच बता रहा हूं ना, इतना सर पकड़ लिया था, फिर भी मैंने चैलेंज किया। मैंने बोला दुष्ट आत्मा तूने तभी खेल खेला, लेकिन अभी खेल नहीं खेल सकता है। आज मैं सैरिडोन की गोली भी लेकर जाऊंगा, लेकिन करूंगा मैं वहां पर। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आते वक्त यहाँ पर हालेलुया कि आते वक्त भी मैंने पता नहीं कहाँ पर रखे हैं, देखो मैंने आते वक्त भी मेडिकल से मैं बोला मेरा सर फटे जा रहा है, मैं गोली खाऊंगा, लेकिन एक भी खोला नहीं अभी तक। आमेन। कौन हार गया? कौन हार गया? शैतान हार गया। इसको लगा मैं सोच दो लाऊंगा तो आज ये प्रचार नहीं करेगा, निकाला उसके ऊपर, लेकिन हार गया तू, और अभी भी हार गया। मैं ताली बजाएंगे, देखो रोएगा इतनी कमजोरी थी, मुझे लग रहा था आज मैं डैनियल को बोलूंगा डैनियल वो थोड़ा लगा दे बुड्ढों लोग की तरह ऐसा स्टैंड, मैं थोड़ा चेयर पे बैठ के आज प्रचार करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद में हालेलुया, बैटरी फुल है हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर यहाँ पर निकलाउस के बारे में बोले कि निकलाउस अंतिक्यावासी था, गैर यहूदी नहीं था, यहूदी मत में आ गया था। यहूदी बनना आसान नहीं है मेरे प्यारे। यहूदी बनने के लिए अन्य जाति लोगों को यहूदी बनने के लिए खतना करना पड़ता है। बोलो खतना। खतना समझता है ना, गुप्त पार्ट्स को क्या करना पड़ता है? कटिंग करना पड़ता है। अन्य जाति को, और बड़ा आदमी है ये, और बड़े आदमी को खतना करने के बाद में पेन होता है, दर्द होता है, लगभग 3 से 4 दिन तक दर्द। यानी यहूदी धर्म को अपनाने के लिए इसने पेन से भी गया। देख रहे क्या लगन था ये इस निकलाउस के अंदर, क्या लगन था, क्या पैशन था कि एक धर्म को अपनाने के लिए ये दर्द को भी सहन कर गया। निकलाउस दर्द को बर्दाश्त कर लिया, पेन से गुजरा, बलिदान किया, और अपना उस बलिदान को भी उसने क्या किया? उसने अपना लिया। उस बलिदान से भी गुजरा वो निकलाउस, यहूदी धर्म को अपनाने के। यानी इनका रीति रिवाज, इनकी परंपरा के लिए इसको इतना ज़ील था कि मुझे अन्य जाति से
मेरे लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन मैं उनका नहीं सुनूंगा, मैं उनसे लड़ जाऊंगा। और लड़कर वो यहूदी धर्म में आया, इनकी रीति रिवाज, इनकी परंपरा अपनाने के लिए वो अपने खतना भी करवाने के लिए तैयार हो गया। ये है वो निकलाउस। देख रहे क्या पैशन था, लगाव था। अब कौन से धर्म में आ गए? यहूदी। लेकिन अब इधर यहाँ पर 7 लोगों को चुना गया, 7 लोगों को। ये 7 लोग कौन है? यीशु के चेले हैं। किसके चेले हैं? बोलो यीशु के चेले। हालेलुया। तो यहूदी अलग होते हैं और यीशु के चेले लोगों को क्या बोलते हैं? मसीही। बोलो मसीह। यीशु के चेले को क्या बोलते हैं? यहूदी अलग, वो यहूदी धर्म को, और मसीह धर्म अलग है। मसीह यानी धर्म नहीं है, मसीह का टीचिंग अलग है। अब क्या हो गया? ये अन्य जाति से यहूदी बना थोड़ा दिन, अब यहूदी से अब वो यीशु का भक्त बन गया, मसीह में आ गया, जंप मार लिया। कहां पर जंप मारा? पहले अन्य जाति से यहूदी को अपनाया, उसको यहूदीपन अच्छा लगा, यहूदी का रीति रिवाज अच्छा लगा। अब यहूदी का रीति रिवाज अच्छा लगा, फिर बाद में मसीह का रीति रिवाज अच्छा लगने लगा, यीशु का टीचिंग अच्छे लगने लगा, यीशु का रीति रिवाज परंपरा, और यीशु के उसमें क्या हो गया? शामिल हो गया 7 लोगों में, यानी उसके रीति रिवाज को वो स्वीकार कर लिया। तो मेरे प्यारों, निकलाउस एक ऐसी आत्मा है, सुनो, निकलाउस एक ऐसी आत्मा है जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। अन्य जाति से यहूदी, यहूदी से मसीह, अन्य जाति से यहूदी, यहूदी से कहां पर? मसीह। समझ रहे हैं? एक जगह पर स्थिर नहीं रहा वो, यहूदी में भी स्थिर नहीं रहा, यहूदी से मसीह जगत में आ गया वो। तो एक जगह पे स्थिर नहीं है वो शिफ्ट होने वाली आत्मा है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? स्थिर टिकाव नहीं, उसका ठहराव नहीं, टिकाव नहीं है वो। तो ये आत्मा क्या करती है? ये आत्मा निकलाउस की तरह आपको कहीं पर भी ना आपको स्थिर रहने नहीं देती है, टिकाव रहने नहीं देती है। ये आत्मा आपको जो अच्छा लगेगा वहां पर शामिल हो जाएंगे। जो चीज प्रचलित है, जो चीज अच्छा है, इसकी वाहवाही हो रही तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फिर थोड़ा दिन वो ग्रुप, वो अच्छा लग रहा तो उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जहां पर जिसका फेम है, जहां पर जिसकी प्रशंसा है, उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो निकलाउस ने ऐसे ही किया। निकलाउस को यहूदी धर्म अच्छा लगा तो वहां पर आ गया, अब उसको मसीह धर्म अच्छा लगा तो मसीह धर्म में आ गया। तो एक जगह पे ये टिकता नहीं है। अरे बोलो टिकता नहीं है, तो इसकी जड़ें मजबूत नहीं है। बोलो जड़ें मजबूत नहीं है। देख रहे हैं इसके अंदर कौन सी आत्मा भी है? वेगाबॉन्ड, भगोड़ा, सब मिक्स काम कर रही है यहाँ पर। तो ये आत्मा, ये निकलाउस की आत्मा आपको टिकने नहीं देगी एक जगह पर, आपको यहाँ से वहां क्या करेगी? ये भी क्या करेगी? दौड़ाएगी। और ये आत्मा आपको क्या करेगी? गलत शिक्षा में लेकर जाएगी। ये आत्मा क्या करेगी? आपके सामने, मैंने जैसा पहला कहा, ये आत्मा आपके सामने क्या रखेगी? क्या रखेगी आपके सामने? ठोकर खाने वाली चीज रखेगी, ताकि तुम ठोकर खा के गिर जाओ, कलीसिया में गिरे पड़े रहो, कलीसिया से बाहर नहीं निकलेगी। तुम कब गिर गए तुमको पता भी नहीं चलोगे। तुम चर्च में आ रहे हो लेकिन गिर गए हो, व्यभिचार में गिर गए हो, पाप में गिर गए हो। ये आत्मा आपके लिए, आपको देखकर हंसती है, वाह ये तो गिर गया है। हालेलुया। तो देख रहे हैं, ये टिकने नहीं देती है, एक जगह से एक जगह पर क्या है? टिकने नहीं देती है। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो ये आत्मा की जड़ें नहीं होती है, जड़ें मजबूत नहीं होती है। हालेलुया। मेरे प्यारों, थोड़ा अभी हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। प्रेरितों की किताब में जाते हैं, प्रेरितों की किताब और 15वें अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब 15वें अध्याय, प्रेरितों की किताब 15वें अध्याय। प्रेरितों की किताब 15वें अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़िएगा। 15वें अध्याय के 23 और 24 वचन को। उन्होंने उनके आत्म ये लिख भेजा, अंतकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना
सुना है कि अब में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। ब्रदर 23 को वापस से पढ़िएगा। उन्होंने उनके हाथ को ये लिख भेजा, उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा, पत्र लिखा अंताकिया सीरिया। अंताकिया, देखिए अंताकिया से ही एक कौन आता है, निकलाउस। पत्र लिखा गया, अंताकिया को पत्र लिखा गया है। क्या पत्र लिखा गया? अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। नमस्कार। प्रेरित लोगों का है ना, पत्र लिखते हैं तो पहला क्या बोलते हैं? नमस्कार, है ना। धन्यवाद तो लास्ट में बोलते हैं, सप्रेम नमस्कार, क्या है ना, शुरुआत नमस्कार से करते हैं। तो ये पत्र लिखा गया है मेरे प्यारों, अंताकिया को पत्र लिखा गया। याद रखना, निकलाउस को क्या काम दिया गया था? निकलाउस का काम क्या था? निकलाउस का काम क्या था? 7 लोगों का काम क्या था? और इन्हें अभिषेक किया था मेरे प्यारे, अभिषेकित थे, बुद्धिमान, है ना, पवित्र आत्मा से भरे हुए। और हम देखते हैं स्टीफनस के बारे में। स्टीफनस 7 लोगों में से स्टीफनस था। और ये स्टीफनस ने भाषण दिया था, एक बड़ा प्रचार भी किया था। यानी ये प्रचार भी करने के लिए अभिषेकित थे, कर सकते थे, यानी अभिषेकित थे वे प्रचार भी करने के लिए। पर इनका मेन एक्चुअल काम क्या था? मेन एक्चुअल काम था इनको विधवाओं की क्या करना, सेवा करना। लेकिन ये आत्मा एक जगह स्थिर नहीं रहती है ना। निकलाउस की आत्मा एक जगह स्थिर नहीं रहती है। ये जो काम दिया है वो काम को टिकती नहीं है। उसका अपने पोजीशन को, अपने अधिकार, अपने पोजीशन को चेंज करती है ये आत्मा। ये अधिकार के विरोध जाती, जो उसको अथॉरिटी दिया, जो उसको काम दिया गया, उस काम के विरोध जाती है आत्मा। और यहाँ पर यही देख रहे कि एक काम के विरोध गया ये आत्मा। निकलाउस को जो काम दिया गया था, वो निकलाउस इस काम के विरोध गया, अपने अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है। क्या काम किया इसने यहाँ पर पत्र लिखा गया है। अब सुन रहे कलीसिया, सुन रहे कलीसिया? अगर पकड़ना समझ में अगर नहीं आता, वीडियो घर पे जाके सुनना, हमें और जाकर लोगों को भी बताओ निकलाउस के बारे में। हालेलुया। मैं 10 बार थोड़ा बाहर कर लो, निकलाउस निकलाउस निकलाउस, निकलाओ निकलाओ निकलाओ। हालेलुया। चुगली, निकली, 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 नकली, जो भी। अमन, तो ये निकलाउस क्या कर रहा है? कहाँ पर था मैं? नमस्कार। ना नमस्कार क्या आगे भी गया है मैं? उसका काम जो किया था, उसके विरोध में गया, जो काम दिया गया था उसके विरोध। थैंक यू। तो निकलाउस अपने जो काम दिया गया उस काम के विरोध और अधिकार के विरोध काम कर रहा है। और यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। कौन पत्र लिख रहा है? प्रेरित लोग, 12 जो प्रेरित लोग थे, यीशु के चेले। ये प्रेरित लोग, प्राचीन लोग, जो एल्डरली फादर बोलते हैं, एल्डरली फादर, ये सब लोग पत्र लिख रहे। किसको पत्र लिख रहे? अंताकिया को, अंताकिया। और निकलाउस कहां से आया था? अंताकिया से ही आया था, अन्य जातियों के शहर से आया था। और पत्र अन्य जातियों को लिखा जा रहा है। और अन्य जातियों को क्या पत्र लिखा जा रहा है? क्या लिखा जा रहा है? पढ़ेंगे 24 वचन को। हमने सुना है कि, हमने पत्र में क्या लिखा है? हे अंताकिया वासियों, अन्य जातियों, हमने सुना है। प्रेरित लोग बोल रहे, 12 प्रेरित बोल रहे, हमने सुना, हम में से कुछ ने वहां जाकर, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया। तुम्हें अपने बातों से घबरा दिया है। सुनो, हमने सुना है कि हमारे लोगों में से कुछ लोग तुम्हारे यहाँ जाकर और तुम्हें अपने बातों से क्या कर दिए हैं? घबरा, बोलो, बातों से घबरा दिए। यानी वचन से क्या कर दिए? ये कुछ लोग
अंताकिया में गए और कुछ लोगों ने वचन दिया और वो वचन देकर अंताकिया वासी को घबरा दिया, शिक्षण दिया। वहां पर बातें मतलब शिक्षण, शिक्षा दिया जाकर, और उस शिक्षा को सुनकर अंताकिया वासी लोग घबरा गए। क्या शिक्षा थी ना, पढ़ेंगे फिर क्या लिखते हैं वहां पर, पढ़ो। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट दिए, तुम्हारे मन को उलट दिया, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 12 लोग बोल रहे हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। पता नहीं है कैसे तुम्हारे पास चले गए। हमने उनको नहीं बोला था जाने के लिए, हमने तो उनको विधवाओं की सेवा करने के लिए काम दिया था, परंतु इन लोगों में से पता नहीं कौन कहां पर कैसे चला गया तुम्हारे पास और गलत शिक्षा दिया तुम लोगों को जाकर। हमने उनको नहीं भेजा था, हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी और उन्होंने जाकर तुमको अपनी बातों से घबरा दिया, वो टीचिंग देकर घबरा दिया। इसीलिए हम लोग तुमको एक पत्र लिख रहे हैं। क्या, आगे पढ़ो। इसलिए हमने एक चित्त होकर, इसलिए हम 12 एक चित्त होकर ठीक समझा चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास, इसलिए हम अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। अभी हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास 4 लोगों को भेज रहे हैं, बरनबास पौलुस को, ठीक है। आगे, ये ऐसे मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इससे पहले जो लोग आए थे उनको हमने नहीं भेजा था, हमने आज्ञा नहीं दी थी। वो आकर तुमको प्रचार करके गए और तुम्हारे पास आए और तुम लोगों ने उन लोगों को स्वीकार कर लिया, तुम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। और तुमने पूछना चाहिए था उनको कि क्या प्रेरित लोग ने भेजे, क्या प्रेरित लोगों की ये शिक्षा है, और तुम लोगों ने भी उनको अपने घर में बसा लिया और उनकी बातों को सुन लिया। गलत शिक्षा उन्होंने आकर दे दिया। इसीलिए हम लोग एक सही व्यक्ति को भेज रहे हैं, वो सही व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है और ये हमारी ओर से है, हम भेज रहे हैं, हमारी ओर से भेज रहे हैं, और ये जो बोलेंगे वो सुनना। तो वो गलत शिक्षा का प्रभाव देख रहे क्या हुआ, वो गलत शिक्षा का प्रभाव क्या था। वहां पर निकालाउस आया था अंताकिया में, अंताकिया के अंदर निकलाउस आया था। निकलाउस की काम थी विधवाओं की सेवा करना, लेकिन निकलाउस को लगा कि अरे वाह, मुझे अभिषेक किया, हाथ रखकर अभिषेक किया है। उसे लगा मैं अभिषेक हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अभिषेक हूं, मैं पवित्र आत्मा से मैं बुद्धिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इसने क्या किया मालूम है, इसने अंताकिया में गया और अंताकिया में जाकर, जो कि उसको आज्ञा नहीं दिया गया था, और अंताकिया में जाकर उसने क्या किया, अपना प्रचार किया। और क्या सिखाया, क्या सिखाया वहां पर ना, बहुत कुछ गलत ऐसे शिक्षण दिया कि उद्धार पा लिया है ना तुमने, अब उद्धार पा लिया तो बहुत हो गया, बस हो गया, अब तुम कुछ भी चाहे कर सकते हो, तुम मूर्ति पर चढ़ाएगा भोजन भी खा सकते हो। तो देख रहे गलत टीचिंग क्या दे रहा है अंताकिया में जाकर, बोलता है कि तुम मूर्तियों की पूजा भी कर सकते हैं, मूर्तियों पे चढ़ाएंगे भोजन भी खा सकते हो, तुम तो अनुग्रह में आगे हो, तुम अनुग्रह में आगे, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, हम अनुग्रह में आगे हैं। तो गलत शिक्षण दे रहे हैं कि तुम अभी कुछ भी कर सकते हो, तुम व्यभिचार भी कर सकते हो, गंदे पिक्चर देख सकते हो, गंदे बोल सकते हो। तो गलत शिक्षा वहां पर जाकर क्या किया है, दिया है। इसीलिए वहां पर एक पत्र लिखा जा रहा है, अब वो पत्र में सही शिक्षा दिया जा रहा है। आगे का वचन पढ़ो ब्रदर, क्या लिखा गया है। 29 था, इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। हमारे इन आवश्यक वचनों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से, हम अच्छी उत्तम वचन भेज रहे हैं, तुम मूर्तों पर बलि किए हुए और लहू से, और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। क्या बोल रहे हैं, सही शिक्षा हम दे रहे हैं। इससे पहले जो आकर गया, जिसको हमने नहीं भेजा था, वो आकर तुमको बोल के गए कि व्यभिचार कर सकते हैं, मूर्ति पे चढ़ाएंगे भोजन खा सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें सही शिक्षा दे रहे कि तुम ये नहीं करना है।
इनसे बचकर रहना, व्यभिचार से बचकर रहना, मूर्तों से चढ़ाए गए भोजन से बचकर रहना, मूर्ति पूजा से बचकर रहना। तो ये गलत शिक्षण के विरोध में क्या कर रहे हैं? अपनी सही शिक्षा को क्या कर रहे हैं? लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? बोले हालेलुया। देख रहे आत्मा क्या काम कर रही है? यह आत्मा, ये पहले व्यक्ति था, निकलाउस के अंदर एक आत्मा काम कर रही है। निकलाउस के अंदर एक आत्मा काम कर रही है, जो यहूदा इस्करियोती के अंदर में भी किया। यहूदा इस्करियोती के अंदर जो आत्मा काम की, यहूदा इस्करियोती के अंदर कौन सी आत्मा काम की पता है आपको? यहूदा इस्करियोती के अंदर पूरा लूसीफर ने काम किया था। लूसीफर ने उसके अंदर बैठकर काम किया उसके अंदर। और निकलाउस एक व्यक्ति था। अब निकलाउस मर गया है, लेकिन निकलाउस की आत्मा, अब निकलाउस की आत्मा बोले तो निकलाउस की आत्मा नहीं, निकलाउस के अंदर ऑलरेडी एक आत्मा काम कर रही थी। एक आत्मा, वो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, जो निकलाउस के अंदर काम कर रही थी। वही आत्मा आज क्या कर रही है? कलीसिया के अंदर क्या कर रही है? आंख डालकर बैठी कि मैं किसके अंदर काम करूं। इसीलिए उसको बोलते हैं निकलाउस की आत्मा, क्योंकि निकलाउस के अंदर वो काम की है, अभी वो विश्वासी लोगों के अंदर में भी काम करना चाहती है अंतिम समय में। और परमेश्वर हमको सतर्क कर रहे हैं, ऐसे भी आत्मा जिसको हम निकलाउस की आत्मा के नाम से जानते हैं, और इजेबेल की आत्मा के नाम से, और कैन भगोड़े की आत्मा के नाम से भी हम क्या करते हैं? जानते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। तो देख रहे, ये आत्मा का मैंने आपको क्या क्या बताया। ये आत्मा आपके सामने क्या करेगी? ठोकर लाने की चीज को लाएगी। ये आत्मा आपको व्यभिचार में डालेगी। ये आत्मा आपको मूर्ति पूजक में डालेगी। ये आत्मा आपके अधिकार जो दिया है, उस अधिकार को, जो काम दिया, उसको लांग कर आप कुछ भी करो। या है ना, मतलब जो पोस्ट दिया उस पोस्ट से भी हटकर आपको और बड़ा पोस्ट चाहिए। अरे जितना पोस्ट दिया उसमें तो संतुष्ट रहे। सेवकाई देना, विधवाओं की सेवकाई, रहना संतुष्ट, लेकिन हमको और बड़ा करना है। जैसे लूसीफर को जितना दिया था उससे और बड़ा चाहिए। उसको जो पोस्ट दिया उससे बड़ा पोस्ट चाहिए। बोलता है कि मैं अपना सिंहासन और बड़ा करूंगा, मैं और ही करूंगा। लूसीफर की तरह और मांगते हैं। जो पोस्ट दिया है उतने में रहे, लेकिन ये आत्मा आपको क्या करेगी? और जा, तू ये भी कर सकता, वो भी कर सकता है। और क्या करेगी? गलत शिक्षा आपके द्वारा क्या करेगी? है ना, गलत शिक्षा को क्या करेगी? चर्चेस के अंदर क्या करेगी? लेकर आएगी। हालेलुया। है तो बोले हालेलुया। पड़ोसी को बोलो जागो, जागो भैया। आमेन। हाथ मिलाओ, उसको बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो ना? लिखना बंद करो, थोड़ा सुनो भी। आमेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो जानकारी मिल रहा है निकलाउस का? कभी सुना था निकलाउस के बारे में? सुना तो अच्छी बात है, लेकिन और सीखने मिलेगा। और भी बहुत है मेरे प्यारों, और 2-3 शिक्षण सेशन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत भारी टीचिंग है। लेकिन अब मैं एक ही सेशन ला रहा हूँ। 3 सेशन है, 3 सेशन में एक ही सेशन ला रहा हूँ मैं यहाँ पर। हालेलुया। तो ये आत्मा क्या कर रही है? ये आत्मा क्या कर रही है? ये आत्मा आपको क्या कर रही है? भटकाने का पूरा प्रयास करेगी, गिराने की पूरी क्या करेगी? कोशिश करेगी। हालेलुया। अब मेरे प्यारों, यहाँ पर चिट्ठी लिखा गया कि हे अंताकिया वासियों, गलत शिक्षण से बाहर आ जाओ। और अभी शिक्षण है कि तुम मूर्ति पूजा और इस सब में मत जाओ, क्योंकि इससे पहले जो आकर तुमको सिखा कर गए, उसको हमने नहीं भेजा था। वे आकर आपको क्या कर गए? सिखा कर गए। गलत शिक्षण देकर गए। तुमने उद्धार पा लिया था, अन्य जाति लोग, तुमने उद्धार पाया था, लेकिन निकलाउस ने आके तुमको गलत शिक्षण देकर गया और तुम लोगों को बहका दिया कि अभी उद्धार पा लिया है तो सब कुछ कर सकते हैं। गलत शिक्षण दिया। चलो यहूदा की पत्रिका में जाते हैं। यहूदा प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा की किताब आती है। यहूदा की पत्रिका 1 अध्याय 4 वचन में जाते हैं। यहूदा की पत्रिका 1 अध्याय और 4 वचन से हम पढ़ते हैं। युवने की ओर से ना, यहूदा 1 अध्याय के 4 वचन पढ़िए, जिसको मिला पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके
चुपके से हम में आ मिले हैं। चुपके से हम में आ मिले, बोलो चुपके से मनुष्य आ मिले हम में, बोलो चुपके से आ मिले हैं, हमारे बीच में आ मिले हैं चुपके से। ये आत्मा कैसे आती है पता है? चुपके चुपके से आती है, बताकर नहीं आएगी, चुपके चुपके से निकलाओस की आत्मा काम करेगी। क्योंकि गलत शिक्षा देना है ना, गलत शिक्षा ऐसे नहीं आता है। निकलाओस, सुनो, ये निकलाओ जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, ये निकलाओ जो बुद्धिमान था, कैसे गलत शिक्षा इसके अंदर आ गई, कैसे इसके अंदर गलत शिक्षा आ गई और कैसे वो गलत शिक्षा देने लगा। गलत शिक्षा इसके अंदर कहां से आ गई? क्योंकि इसके अंदर आ गई क्योंकि निकलाउस की आत्मा इसके अंदर काम की। निकलाउस की आत्मा धीरे 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 आपको परमेश्वर के खिलाफ लेकर जाती है, धीरे धीरे आपको शंका में लेकर जाती है, गलत बीज आपके अंदर बोती है। निकलाउस की आत्मा धीरे धीरे आपके अंदर बीज डालते रहेगा, गंदा जंगली बीज, और जंगली बीज को लेकर आप गलत शिक्षण से आ जाओगे, गलत शिक्षण से, और आपको यीशु के खिलाफ करेगा, यीशु के खिलाफ करेगा, गलत बीज आपको डालेगा, और फिर आप जाकर गलत शिक्षण क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। तो ये आत्मा चुपके से आएगा। देखो गंदी बीज कहां पर डाला? आदम और हव्वा के टाइम में भी डाला ना। आदम और हव्वा के टाइम में कौन सी शिक्षा दी गई थी? गलत शिक्षा दी गई थी। कलेशिया है, बोर ना हो जाए, सुनो 10 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहे हैं। आप बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं होती, मैं 10 में है ना। अब क्या हो गया? यहाँ पर आदम और हव्वा थे, और कौन आया? सर्प बनकर कौन आया? सर्प बना नहीं, सर्प के अंदर घुसाया वो। हालेलुया। ये स्पिरिट घुसने का काम करती है, और यहाँ कर गलत बीज डालकर गए। किसको डाला? आदम को नहीं, किसको डाला? हव्वा को, और औरत को पहले डाला। औरत है ना, आदमी तो अपना काम में बिजी है बेचारा, आदम तो अपना देखभाल कर रहा है। औरत को कोई टाइम पास करने वाला नहीं था, पति तो काम पर है। औरत बोली मैं अकेला बैठकर क्या कर रही हूँ, तो आ गया टाइम पास वाला कोई, और आ गया टाइम पास वाला तो गप्पे शप्पे लड़ा रही, ये भी बोल रही मेरा टाइम पास हो रहा है। हालेलुया। भैया टाइम पास मत करना किसी के साथ में, फिर वो आएगा गलत गलत बीज डाल के जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। तो औरतें बच के रहना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी कौन है? कौन है आपका बड़ा दुश्मन? शैतान आपका औरतों का काफी दुश्मन है। इसलिए प्रभु औरतों को ज्यादा लाता है चर्च में, इसलिए पूरे चर्च में औरत ही ज्यादा मिलेगी आपको, हर चर्च में, क्योंकि प्रभु आप लोगों को बचाना चाहता है। आपका दुश्मन है वो, और आपके खिलाफ, और आपके साथ आएगा गलत बीज आपके अंदर पहला डालेगा वो, जैसा हव्वा के अंदर डाला। गलत बीज आपके अंदर डालेगा, गलत टीचिंग आपको डालेगा, और एक बार में नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बीज डाल के जाएगा गलत शिक्षण, प्रभु के प्रति शंका लेकर आएगा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती का मैं थोड़ा बताता हूं आपको। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया, पता है ना? यहूदा इस्करियोती तो यीशु का चेला था। कैसे, क्या उसको किसने ऐसा बना दिया कि उसने यीशु के खिलाफ गया? पहला अच्छा था वो, यानी यीशु का चेला है, ऐसी कौन सी बात उसके अंदर हुई कि वो यीशु के खिलाफ हो गया और अब इसको पकड़वाने लग गया? कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गलत बीज आ गया, गलत बीज। यहूदा इस्करियोती के अंदर एक गलत बीज आ गया। पता आपको ये बीज किसने डाला? गलत शिक्षा। यही है वो दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा ने यहूदा इस्करियोती के अंदर में भी ना, सुनो, यहूदा लीडर के पोस्ट में था। कौन से पोस्ट में? लीडर। 12 चेले लोगों का लीडर, 12 चेलों में ये भी लीडर था, और 7 लोग चुने गए थे, ये भी लीडर के पोस्ट में थे। है यहाँ पर जो 7 लोग चुने गए थे ये भी लीडर है, और जो 12 लोग चुने गए ये भी लीडर है। यीशु के 12 चेले, जो 7 लोग चुने गए इसमें निकलाउस भी लीडर है, और ये आत्मा लीडर को अटैक किया, निकलाउस को। और यहाँ पर भी 12 चेले में किसको अटैक किया? यहूदा इस्करियोती को। तो ये आत्मा जो लीडर हैं, जो अभिषिक्त हैं, जो ऊंचे पद पर हैं, जो है ना अभिषेकित हैं, पवित्र आत्मा से भरे, उनके ऊपर ज्यादातर क्या करती है? अटैक करती, अधिकार लोगों को इस्तेमाल करती है। हालेलुया।
जो अधिकारी जो है ना अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी, तो ये आत्मा देखती है कि कौन है जो अधिकारी पोस्ट पर है और उसको क्या करेगी, पकड़ेगा और उसके अंदर क्या करेगी, गलत 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 बीज डालेगी। और यही हुआ यहूदा इस्करियोती को 12 चेलों में से उसने 11 चेलों को नहीं पकड़ा, लेकिन 12वें चेलों को पकड़ लिया जो लास्ट में आता है। हालेलुया। कुछ तो कमी होगी यहूदा के अंदर, कुछ तो कमी होगी कि वो आत्मा ने बोली ये कमजोर है, चलो इसको पकड़ दे। 12 चेले में है लीडर पोस्ट पे, लेकिन ये कमजोर भी है। कुछ लीडर लोग भी कमजोर होते हैं, इसलिए अपने आप को मजबूत करो। लीडर लोग मजबूत करो अपने आप को। तुम लीडर बन गए लेकिन मजबूत नहीं हो। लेकिन लीडर के अंदर में भी कमजोर लीडर था, और वो कमजोर लीडर को इसने क्या किया, यहूदा इस्करियोती को क्या किया, इस आत्मा ने क्या किया, पकड़ा। और वहां पर महायाजक लोग भी लीडर्स थे, महायाजक लोग। तो ये आत्मा महायाजक लोगों के अंदर में भी काम की। तो ये आत्मा उन लीडर के पास में यहूदा को लेकर गई, यहूदा को। अब महायाजक लोग भी लीडर है, यहूदा भी लीडर है। महायाजक के अंदर में भी आत्मा काम करी, इनके अंदर में भी आत्मा करी। महायाजक लोग अभी गलत टीचिंग डाल रहे, किसको डाल रहे, यहूदा को। क्या गलत टीचिंग डाल रहे थे, यहूदा को। यहूदा को अंदर गलत गलत बीज डाल रहे थे। बोल रहे थे, हे यहूदा, क्या तुम्हारा यीशु देखो मूसा के खिलाफ जाता है, देखो परमेश्वर के खिलाफ जाता है, देखो वैसा करता है, देखो ये परमेश्वर की निंदा। तो ये महायाजक लोग ने कितना दिन उसके अंदर गलत 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 बीज डाला, और वो गलत गलत बीज सुनकर और उसके मन में आया कि हाँ ये लोग जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, और वो खिलाफ में चला गया। देख रहे हैं, ये गलत शिक्षा आपके अंदर, ये आत्मा क्या करेगी, गलत शिक्षा डालने का। एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 आपके अंदर क्या करेगी, गलत शिक्षाओं को क्या करेगी, ये डालता चलेगा। और फिर आप बोलेंगे यार प्रसाद खा लिया तो क्या होता है, अरे थोड़ा से तो व्यभिचार कर लिया ना। हालेलुया। है कलीसिया, है यहाँ पर सुन रहे। ये क्या करता मालूम है, पढ़े, चलो आ जाओ, खत्म करता हूं। चलो एक अध्याय का 4था वचन को पढ़िए। एक अध्याय का यहूदा की पत्नी, पढ़िए जिसको मिला है, मैं पढ़ दूं। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं। देखो ये आत्मा चुपके से आ मिली है चर्च के अंदर। जैसे छुपके से कौन आया, आदम की वाटिका में दुष्ट आत्मा आया, छुपके से आता है और गलत बीज डाल कर जाएगा। और क्या किया, चुपके से आ मिला है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ये ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर का अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। अनुग्रह जो परमेश्वर ने जो दया दिखाया है, उस दया को ये गंदगी में बदल देते हैं। अब सुनिए, यही हुआ निकलाउस का। निकलाउस, हालेलुया कलीसिया, सुनिए यहाँ पर देखो, अनुग्रह को निरादर करते हैं। ये निकलाउस ने जाकर अंताकिया की कलीसिया के अन्य जाति लोगों को बोला, देखो तुम लोग अनुग्रह में आ गए हैं, अब अनुग्रह में आ गए हैं, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, तुम व्यभिचार भी करेंगे चलेगा, अरे झूठ भी बोलो चलेगा, मूर्ति पूजा करो खा लो चलेगा, हम अनुग्रह में आ गए हैं। अनुग्रह में हमारे आत्मा को महत्व है, हमारी आत्मा बच गई है। शरीर पाप करेगा तो चलता है, शरीर मिट्टी में जाएगा। तो निकलाउस की टीचिंग गलत थी। निकलाउस ने गलत जाकर बोला कि अनुग्रह को उसने लूचपन में बदल डाला। उसने कहा कि शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तो आत्मा से लेना देना है, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, हम तो अभी जाएंगे, उद्धार हो गए, बच जाएंगे, लेकिन शरीर क्या मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा, शरीर के द्वारा जितना भी पाप करना है करो। देख रहे कैसी शिक्षा है इसकी। तो आपको ये आत्मा क्या करेगी, पूरी तरीके से गलत शिक्षा में क्या कर देगी, डाल देगी। हालेलुया। है यहाँ पर तुम लोग जो बोलते हैं ना, अरे हम तो अनुग्रह में आ गए, प्रभु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, थोड़ा से तो पाप कर लिया, थोड़ा से पाप कर लिया। कुछ पास्टर्स लोग बोलते हैं अरे चलता है। कुछ पास्टर्स लोग भी आपको क्या बोलेंगे, जाने देना, हो गया ना, प्रभु दयालु है, कृपालु है। तो अनुग्रह को हल्के में ले लिया, लूचपन में बदल डाला।
है यहाँ पर, समझ रहा है क्या? देख रहे निकोलाउस का, तुम कितना समझ रहे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसको आत्मा को पूरा पकड़ा हूं मैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे सामने कितने लोग आते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं बरोबर पहचानता हूँ कि कौन के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। अब पूरी कलीसिया से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिसर्नमेंट आत्मा को मांगो, परखने की आत्मा को मांगो। परमेश्वर से आज ही से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें ऐसी आत्मा दे, परखने की आत्मा, ताकि सामने वाले को मैं देखूं, पकड़ लूं कि कौन सी आत्मा इसके अंदर काम करे। इसलिए ये सारी आत्मा मेरे ऊपर काम नहीं कर पाए मेरे पर। हालेलुया, हालेलुया। आगे और भी बहुत कुछ बोलना है मुझे, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। इतने में हम बस करेंगे। अगर परमेश्वर ने कभी चाहा तो निकोलाउस के बारे में और सीखेंगे, क्योंकि इसी यहूदा का एक अध्याय का और भी है। वहाँ पर लिखा है शैतान का जो गिराएंगे दूत, कैसे उसको पकड़कर अंधकार में डाल दिए, सब उससे कनेक्टेड है। पूरा निकोलाउस से क्या है, पूरा कनेक्टेड है। हालेलुया, समझा? कितने लोगों को समझा? आमीन बोलेंगे? अभी थोड़ा पकड़ो, गिराने का पूरा कोशिश करेगा, आपको बाहर नहीं निकलेगा कलीसिया से, लेकिन ना डैनियल आ जाओ, आपको कहाँ करेगा? बोलो चर्च में ही रहकर आपको क्या करेगा? गंदे टीचिंग लेकर आ जाएगा चर्च में, गलत शिक्षण लेकर आ जाएगा टीचिंग में, है ना, आराधना में भी, है ना, सब। आज देख रहे रैप, क्या बोलते हो, रैपिंग, रैपर सॉन्ग, क्या क्या सॉन्ग आ गया, उसको लगता है वर्शिप है। वो मुझे पता है उसको इस पे वर्शिप कर पाएगा और आंख से आंसू निकलेगा और रैपर सॉन्ग से ऐसा ऐसा करते रहते हैं, क्या क्या करते हैं। हालेलुया। अभी परसों ही मुझे 2-3 दिन पहले मैं डैनियल को भी बता रहा था, एक लड़का है विश्वासी, हालेलुया, बचपन से मैंने उसको देखा, इतना छोटा बचपन, और मेरा लाडला था वो, यानी इतना, अभी तो आदमी जैसा हो गया, मुझसे तो लंबा हो गया, इतना मेरा प्यारा लड़का, यानी विश्वास में बहुत अच्छा था ये लड़का। अरे बड़ा हुआ और अभी रैप सॉन्ग गाता है, वो प्रभु का ही गाना गाता है लेकिन रैप सॉन्ग गाता है। उसने वीडियोस भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बना उसने। लेकिन कहाँ रैप करते करते सॉन्ग अभी फिल्मी गाना का रैप बनाता, किसका रैप सॉन्ग बनाता, अभी फिल्मी गाना का। तो देख रहे कहाँ से कहाँ पर चला गया वो, कहाँ से कहाँ पर चला गया, कैसे एक बार अभिषेकित था लेकिन अभिषेक से कैसे अभी फिल्मी गाना पर आ गया है। उसी तरह निकोलाउस भी एक तरह में अभिषेकित था लेकिन कहां से वो गलत शिक्षा में आ गया। तो यह आत्मा टारगेट करेगी कि किसको मैं पकड़ूं, जो कमजोर है, जो अधिकारी पोस्ट पर है, उसको क्या करेगी, पूरी रीति से क्या करेगी, उसके पीछे पड़ेगी। हालेलुया। तो ये आत्मा है, निकोलाउस की आत्मा नहीं है। निकोलाउस मर गया और उसकी आत्मा परमेश्वर के पास गई, लेकिन निकोलाउस के अंदर एक आत्मा काम कर रही थी, वो आत्मा दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा निकोलाउस को चला रही थी, इसलिए निकोलाउस गलत शिक्षण दे रहा था, निकोलाउस गलत चीज कर रहा था। और वही निकोलाउस के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा आज भी है। वो आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी विश्वासी के अंदर में भी काम करेगी या सामने वाले से आपको गिराने की पूरी प्रयास करेगी, सामने वाले के अंदर रहकर आपके लिए ठोकर का कारण बन जाएगा। सामने वाला आपको अभिलाषा वाला मैसेज डालेगा, हाय बाय सब करेगा और आप फंस जाएंगे उसके अंदर। हालेलुया। है यहाँ पर समझ रहे, ये आत्मा दूसरे के अंदर रहकर काम करेगी और आपको गिराने का पूरी कोशिश। और कई लोग लड़का लड़की में फंस कर गिर गए, है ना, व्यभिचार में गिर गए, पूरी रीति से गिरा दिया। हालेलुया। चले खड़े रहेंगे अपने स्थान पर और हम इस आत्मा, देखो ये कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट है, ये समझौता करने वाली आत्मा है। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पर सुने, चलिए, ये समझौता करती आत्मा। क्या समझौता करती है? क्या समझौता करती है कि अरे यीशु में भी रहो और दुनिया भी करो, दुनियादारी भी करो। अरे यीशु मसीह में आ गए, बस अब हो गया, अभी दुनियादारी भी कर सकते। कंप्रोमाइजिंग है ना। तो निकोलाउस यही तो बोल रहा था, निकोलाउस यही तो बोल रहा था, तुम यीशु मसीह में भी आ गए, तुम व्यभिचार भी कर सकते, ये भी कर सकते हो सब। तो निकोलाउस की आत्मा आपको दो नैया में पैर रखवा देती है, दो नैया। हालेलुया। आज की शाम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर, मैं कहीं ना कहीं इस
इस निकलाउस की आत्मा से मैं ग्रसित हो गया था और मैंने समझौता कर लिया था अपने जीवन में, परमेश्वर कॉम्प्रोमाइजिंग कर लिया था। मैं दो नैया के पांव में चल रहा था, दो नैयों पर पांव रखकर मैं चल रहा था। और परमेश्वर आज की शाम ऐसे जो भी निकलाउस की आत्मा मेरे इर्द गिर्द काम कर रही है, वो सारे निकलाउस की आत्मा को मेरे इर्द गिर्द से मैं भगाता हूँ यीशु के नाम में। आइए आज की शाम हम यीशु की लहू को क्लेम करेंगे। आज की शाम हम यीशु की लहू की घोषणा करेंगे। वो सारे निकलाउस की आत्मा जो आपके इर्द गिर्द, वो समझौता करने वाली आत्मा जो प्रभु के अनुग्रह के साथ अनुग्रह में आड़े में रहकर और गंदे गंदे काम करता है, अनुग्रह के आड़े में रहकर गंदे काम करता है, ये निकलाउस की आत्मा दो नाव में पैर रखवा देता है, संसार में भी और मसीही में भी आपके पैर रखवा देता है। आइए कलीसिया परमेश्वर से प्रार्थना करें और यीशु के लहू को अपने ऊपर क्लेम करें कि मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं इस निकलाउस की आत्मा से मुक्त होता हूं। मैं ऐसे कोई भी समझौता करने वाली आत्मा, कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट मेरे इर्द गिर्द काम ना करने पाए, ऐसे कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट मेरे इर्द गिर्द काम ना करे। आइए कलीसिया हम फायर करें, हम घोषणा करें कि तेरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, वो निकलाउस की आत्मा मेरे इर्द गिर्द काम ना करे, मेरे परिवार के अंदर ना काम करने पाए, मेरे कलीसिया के अंदर काम ना करने पाए। प्रभु कहता है ऐसे इसे काम करने वाले से मैं घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। मैं ऐसे काम करने वाले जो निकलियों की जैसा काम करते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। मैं आइए परमेश्वर से क्षमा मांगे कि परमेश्वर ऐसे निकलियों की आत्मा हमारे पास में भटकने ना पाए। मैं अपने आप को यीशु के लहू से कवर अप करता हूँ और यीशु के लहू से मैं घोषणा करता हूँ सारे निकलियों की आत्मा हमारे आसपास से निकल जाए यीशु के नाम में। जिब्राहन दले में ही शकना मांदुरुगु रीमा मामा दे रे शकना मांदुरुगु लेब्राहश माला वकाना मांदुरुगु रेहन दले हे लेब्राहश माला रीजा रवाहा काना मांदुरुगु मेखे रवाहा शकना मांदुरुगु लेब्राहन दले में। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। रीमा मामा दले हे लेब्राहश माला वकाना मांदुरुगु रेहन दले हे रे रवा काना मांदुरुगु लेब्राहश माला वकाना मांदुरुगु। ऐसे जो भी आत्मा चुपके से हमारे अंदर आकर जो गलत बीज डालकर जा रही है, लोगों के प्रति गलत बीज डालकर जा रही है, पास्टर के प्रति गलत बीज डालकर जा रही है, कलीसिया के प्रति गलत बीज डालकर जा रही है, उस सारी आत्माओं को हम यीशु के नाम में हुक्म करते हैं निकल जाए और दोबारा लौट करना है, दोबारा लौट करना है, दोबारा लौट करना है। तेरे उत्तम तलवार को अब चलाइएगा। तूने कहा मैं मेरे मुख की तलवार को लेकर आऊंगा और उस सारे गलत शिक्षा और गलत कामों के विरोध में मैं लड़ूंगा। प्रभु तेरा लहू हमारे लिए लड़ता है, तेरा उत्तम वचन हमारे लिए लड़ता है। परमेश्वर यीशु हमारे लिए संग्राम लड़ता है, यीशु हमारे लिए युद्ध करता है, यीशु हमारे लिए लड़ाई करता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तेरे तलवार को आप चलाइएगा। यहाँ पर परमेश्वर तेरे तलवार उन सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर आए, वो सारे दुष्ट आत्मा तलवार से वार किए जाए। तेरी आत्मा की तलवार यहाँ पर चलने पाए। इसी समय वो दुष्ट आत्मा बाहर निकले, इसी समय इज़ेबेल की आत्माएं बाहर निकले, इसी समय बेगावन भगोड़े की आत्मा बाहर निकले, इसी समय वो सारे निकलियों की आत्मा बाहर निकले, सारे बालजबू बाहर निकले, बलियाल की आत्मा बाहर निकले, लिव्यातन की आत्मा बाहर निकले, दुर्बल करने वाली आत्मा बाहर निकले, अजगर बाहर निकले, इब्लिस बाहर निकले, शैतान बाहर निकले, भरमाने वाली आत्मा बाहर निकले, दोष लगाने वाली आत्मा बाहर निकले, गूंगे करने वाली आत्मा बाहर निकले, लंगड़पन लाने वाली आत्मा बाहर निकले, हर एक ऐसे लकवे की आत्मा बाहर निकले, मृग लाने वाली ऐसी आत्मा बाहर निकले, डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखने देने वाली ऐसी आत्मा बाहर निकले। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक छोटी सी आराधना लीजिएगा। हम चाहते हैं टाइम हो गया है, परंतु छोटी सी आराधना लीजिएगा। पवित्र आत्मा अगर वही लीजिएगा चलेगा, कोई समय की परवाह ना करें। जब आते हैं
कमी होने की वजह से मेरे लोग नाश होते हैं। हमने यशाया 5वें अध्याय में भी पढ़ा, परमेश्वर की अज्ञानता के कारण वे बददुआई में जाते हैं, अज्ञानता के कारण वे बंधन में पड़ जाते हैं, अज्ञानता के कारण वे भूखे मरते हैं, अज्ञानता के कारण वे प्यास से ठहर जाते हैं। प्रभु तेरा ज्ञान, बाइबल के अंदर तेरा ज्ञान हमें परमेश्वर आजाद करता है। जो सत्य को जानेगा सत्य उन्हें आजाद कर देगा। प्रभु आप हमें स्वतंत्र करने आए हैं, दुष्ट आत्माओं की योजनाओं से आप हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। आपने कहा शैतान की युक्तियों को जान ले और शैतान की युक्तियों से जान ले और परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान से लड़, वो सामना कर तो वो भाग निकलेगा। हमने लड़ना नहीं, हमने सिर्फ सामना करना है। बाइबल कहता है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें ज्ञान देने आए हैं। दुष्ट आत्माओं के कार्यों के विषय में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम अंधेरे में ना रहे, क्योंकि शैतान अंधेरे में बहुत कुछ काम करता है, लेकिन आप हमारे अंदर उजाला को लेकर आ रहे हैं और उस उजाले के सामने अंधियारा ठहर नहीं सकता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रकाश को हमारे ऊपर उठेलने के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा प्रकाश हमारे ऊपर उठेला गया है, धन्यवाद करते हैं। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं इज़राइल की आत्मा से, हम एगामानी की स्पिरिट से आजाद हैं, निकलियों की समूहों की ऐसी आत्मा से हम आजाद किए गए हैं। हम समझौता की स्पिरिट को लेकर नहीं चलते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे जोरदार ताली होकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ये समय है परमेश्वर के राज में एक अच्छी भेंट को बोने का। अगर आपने लाए हैं तो बोए, या फिर आप संडे को देना चाहें तो संडे को दीजिएगा। दोनों दिन अगर देते हैं तो आपको और ही आशीष मिलेगा, आपके ऊपर है। जो बोएगा वो कटनी को फसल को काट देता है, बात करता है। चलिए हम छोटी सी स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर उपस्थिति हुए पिता परमेश्वर तेरे सारे लोगों का तेरे वादे करते हैं, हर एक के जीवन से तेरे नाम